नमस्ते बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है इस 9वीं कक्षा के वीडियो में। हिंदी लोक भारती पाठ का नाम डॉक्टर का अपहरण, एक काल्पनिक विज्ञान कथा। रचनाकार डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी। बच्चों, निर्देशों का पालन कीजिए ताकि कोई समस्या ना हो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अभी तक हमने देखा कि डॉक्टर का अपहरण हो चुका है। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने बहुत ही बेहतरीन एक अलग तरीके की रोचक कहानी लिखी है, विज्ञान कथा, जिसमें विज्ञान के बारे में, विज्ञान के ज़रिए और पृथ्वी के हालातों पर एक ज़ोरदार कहानी लिखी है। हालांकि सस्पेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो इस पाठ से संबंधित है। बच्चों, ऐसा है कि विज्ञान के विकास से होने वाली औद्योगिक उन्नति किसी भी देश के लिए आवश्यक है। मतलब हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब हों, विज्ञान का विकास हो, उसकी वजह से इंडस्ट्री लगे, लोगों को रोज़गार मिले। परंतु इसका अंधाधुंध विकास, मतलब लगातार बिना सोचे समझे, धड़ाधड़, बिना किसी योजना के अंधाधुंध विकास सराहनीय नहीं कहा जा सकता। इससे मशीनों की संख्या बढ़ती है और बढ़ती मशीनों के कारण, बढ़ते प्रदूषण के कारण उसके प्रभाव से जनजीवन त्रस्त हो जाता है। प्रस्तुत कथा में लेखक ने एक ऐसे ही काल्पनिक ग्रह के लोगों के माध्यम से इस समस्या से अवगत कराने का प्रयास किया है। काल्पनिक ग्रह। बच्चों, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण हो चुका था। कई महीनों के बाद एक बार फिर वो लौटे हैं, लेकिन इस बार खुद से नहीं, सीढ़ी की आवाज़ में। और जैसे ही सीढ़ी में उनकी आवाज़ निकली, जहाँ सब लोग उम्मीद खो चुके थे, वहाँ सीढ़ी ने एक नई उम्मीद जगाई। बट उस आवाज़ में क्या था, उस आवाज़ को सुनकर सब हैरान हो गए। उसी को आगे हम पढ़ाएंगे और देखेंगे कि डॉक्टर भटनागर के साथ क्या हुआ। देखते हैं उनके सीढ़ी की आवाज़। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। हैरानी की बात थी बच्चों, कई महीनों से गायब हो जा डॉक्टर भटनागर जीवित थे। बहुत खुशी की बात थी ये, लेकिन कहाँ थे? तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर में एक अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हूं। ये हैरानी वाली बात थी। कई करोड़ मील दूर एक अन्य सौरमंडल के ग्रह पर, जहां हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि हमारे अलावा भी कहीं जीवन है, या फिर हम अनुमान लगाते रहे लेकिन इस तथ्य को हम वेरीफाई नहीं कर सके हैं। वहां डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि वो किसी और सौरमंडल के किसी ग्रह पर हैं। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। बच्चों, ये बात तो सत्य है। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते, हमारी गिनती वहां तक नहीं पहुंचती। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स के एक हिस्से में आकाशगंगा है, गैलेक्सी कहते हैं जिसे हम। उस गैलेक्सी में एक छोटे से हिस्से में हमारा सौर मंडल है, और उस सौर मंडल के 8-9 प्लैनेट जो हम जानते हैं, जिसका केंद्र बिंदु सूर्य है और उसके आगे पीछे 8-9 ग्रह हैं। कभी लोग 8 कहते हैं, कभी लोग 9 कहते हैं, क्योंकि वो नए ग्रह के बारे में लोग कहते हैं है या नहीं है, जो भी है। तो वो ग्रह, इतने से में हमारी दुनिया खत्म हो जाती है, हमको पता नहीं चलता कि आगे हम तो अपने ही ग्रह से बाहर नहीं निकल पाए अब तक। तो बाकी सौरमंडल और बाकी जगह जाना तो असंभव है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि जिंदा है, किसी और ग्रह पे है। सोचने वाली बात है। आगे उन्होंने कहा, उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील हैं। अच्छा बच्चों, फिल्मों में तो आपने देखा ही है किस तरह से दूसरे ग्रह के वासी होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे ग्रह के वासियों को। हमने देखा वो अभी एवेंजर सीरीज भी आई थी, जिसमें आपके एसगार्ड के वासी थॉर हैं, टाइटन ग्रह से आपके थानोस हैं, हमारे ग्रह से कितने सारे बड़े बड़े महारथी हैं। बट खैर, कल्पना इस्तेमाल करके लेखक और कहानीकार और उसके बाद फिर डायरेक्टर, निर्देशक ने अच्छी फिल्म बनाई थी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अनुमान लगाई जा रही है। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने कहानी बनाई है, तो अनुमान लगाया है कि एक उन्नतिशील देश, यानी हमसे भी बहुत आगे प्रगतिशील देश है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत हुआ, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। ओह, भटनागर जी को एक जगह दुख तो है, लेकिन दूसरी खुशी भी है कि उनकी गलतफहमी दूर हो गई है कि हम अकेले हैं, इस ब्रह्मांड में और भी होंगे बच्चों, शायद होंगे, लेकिन हमारे पास उसकी सत्यता प्रमाण करने का कोई साधन अभी तक तो नहीं है। खैर, मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। ओके, ठीक है।
उसके आगे, हाँ तो पहले सुनो वो कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचना इकट्ठा की। डॉक्टर भटनागर कितने प्रसिद्ध हैं बच्चों कि देखिए अमेरिका तक में उनका सम्मान हुआ और ये जानकारी जो है दूसरे ग्रह के इन लोगों को मिली। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा क्योंकि ऐसे आते रहते थे पेशेंट, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। वो एक यान था जो किसी और प्लैनेट से आया था। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़ लिया। तो बच्चों वो जो टायर के निशान थे असल में उस यान के टायरों के निशान थे, जो भी है, जिसके निशान सड़क पर और फुटपाथ पर भी थे, यानी कितने बड़े होंगे। तो 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़ कर यान के अंदर डाल दिया और यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया। होना ही था, एक ऐसा यान जो कभी देखा नहीं, एक अजनबी लोग जो उनको पकड़ के ले जा रहे हैं और सीधे वो तो डॉक्टर बेहोश हो गए। और जब मुझे होश आया तो वो यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। हर ग्रह का वातावरण अलग होता है बच्चों, हर ग्रह का। ये तो दूसरे ग्रह की बात हो रही, दूसरे सौरमंडल के दूसरे ग्रह की, लेकिन हमारे सौरमंडल के अपने ग्रह जैसे पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण मर्क्यूरी, बुध ग्रह जो है बहुत गर्म है, और उससे काफ़ी दूर होने के कारण जुपिटर या फिर गुरु ग्रह ये काफ़ी दूर है तो काफ़ी ठंडे हैं। हमारा पृथ्वी थोड़ा सा बीच में है, इसलिए हम ना ज़्यादा गर्म है ना ठंडे हैं, बच जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जीवन भी है। तो खैर मुझे इस विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यह आए कुछ काफ़ी समय हो गया है और मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। कैसे करेंगे भाई, उनके पास खुद का यान तो है नहीं और इतनी दूर है, कैसे भाग कर आएँ? अगर आ भी गए तो बचेंगे नहीं। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। चलो अच्छा है, डॉक्टर भटनागर की जान नहीं ली गई है और उन्हें अनुमति दी गई कि अपने घर परिवार को संदेश भेज सकें। बट ये होने के लिए भी कई महीने बीत गए। आगे बच्चों, इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आ जा सकते हैं। मानना पड़ेगा बच्चों, ऐसा ग्रह जो बहुत डेवलप्ड है, विकसित है। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ हैं, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौर मंडलों, उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले ये जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। चिकित्सा शास्त्र बच्चों यानी मेडिकल के फील्ड में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अंतिम सीमा मतलब विज्ञान के सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, नई नई चीजें बनाई जा सकती थी, सब बनाए जा चुके हैं। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। बच्चों ये कुछ कुछ हमारे प्लानिट से भी मेल खाता है ना, पृथ्वी से। यहाँ भी तो ऐसे कुछ हो रहा है, हम मशीनों के गुलाम होते जा रहे हैं। और इसका नतीजा ये हुआ है कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया है। तो ये असल में कहानीकार किसी और ग्रह के जरिए अपने ही ग्रह की बात बता रहा है बच्चों। अब इस पूरे ग्रह में मशीन ज्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वो मशीनों के गुलाम हैं। हम भी तो मशीनों के गुलाम हो रहे हैं ना बच्चों, मशीनों से ही सारा काम करते हैं। आज कैलकुलेशन भी करना है तो पहले लोग दिमाग से यूज़ कर लेते थे, मन में गणित बैठा लेते थे, मन से ही पहाड़े पढ़ लेते थे। आज छोटी छोटी पहाड़े पढ़ने के लिए भी हमको कैलकुलेटर करना पड़ता है। हम लोगों के अपने परिवार के लोगों के फ़ोन नंबर भी याद रख पाते हैं, हमको फ़ोन नंबर मोबाइल में सेव करके रखना पड़ता है। मोबाइल से देखते हैं, उसमें इतना बिजी हो गए, कभी मोबाइल खो गया तो अपने आप को निहत्था पाते हैं। सारा काम हम मशीनों के जरिए करते हैं, जिससे अब कई आदमी बेरोजगार हो चुके हैं। तो नई नई परेशानियां हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है, जो लोग हैं मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। सड़न यानी शरीर सड़ने लगता है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। नाकारा यानी फालतू, क्योंकि अब सारा काम मशीन करता है ना, तो आदमी अपने आप से एकदम अपने शारीरिक बल से एकदम कमजोर हो चुका है। बच्चों देखो ऐसा है, इस जमाने में जब
कोविड कोरोना जैसा रोग फैला हुआ है। आप खुद देखिए, हम वैज्ञानिक रूप में कितना आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया, मैं हर देश की बात कर रहा हूँ, अमेरिका, चाइना, जापान, भारत, विज्ञान में हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आज एक कोरोना ने सबको घर में बंद कर दिया, क्योंकि इसका इलाज हमारे पास नहीं है। चिकित्सा शास्त्र में हम फेल हो गए हैं, पीछे हो गए हैं। सेम यही स्थिति यहाँ है। क्यों ऐसा हुआ? यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए, तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। ओके, बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है और मशीनों कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। ये कोई और ग्रह नहीं बच्चों, ये हमारा ही ग्रह है। इस ग्रह को हम बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और प्रदूषित कर रहे हैं। और तो और जो इस प्रदूषण से हमको बचाए, वन, जंगल, जमीन, उसे भी हम नष्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जानवर, पानी, नदी, सब उसे भी हम दूषित कर रहे हैं। वह सब अगर जारी रहा और ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। ये पाठ बच्चों, लेखक ने चाहे जब लिखा हो, लेकिन आज सच साबित हो रहा है। कोरोना ने इस देश दुनिया को पूरी तरह से जकड़ लिया है और देर नहीं लगेगी, असल में नहीं हुई, आ गया, वो वक्त आ गया। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर, और अगर इसमें मैं नया ऐड करूं, कोरोना, कोविड-19 उस भविष्य का संकेत है। बच्चों देखो, हमको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमको बचाना होगा इस धरती को, धरती पे फैलने वाले प्रदूषण को, क्योंकि अगर इसको हमने नहीं रोका तो हम अपने आप को भी नष्ट होने से नहीं रोक पाएंगे। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां और दैत्याकार यानी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें। बस मशीनों का राज होगा। इंसान नहीं रहेंगे, बीमारियों से मर जाएंगे। बच्चों, हमको संभालना होगा। इस देश, दुनिया, वातावरण, पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। एक दिन पर्यावरण दिवस मनाने से नहीं चलेगा। हमारा हर दिन पर्यावरण दिवस होना चाहिए। हमको हर वो काम करना चाहिए जिससे पर्यावरण की रक्षा हो। आगे बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वो चिकित्सा शास्त्र में कैसे पीछे रह गया। ओके, इसका कारण ये रहा कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी, मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य ये चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सख्त हो जाती है। तो लेखक वहाँ का ये अंदाजा बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है वहाँ पर, उस ग्रह में। ये सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उस बारे में कोई कैसे सोचे। अगर सोचा होता तो शायद पहले से ही दवाइयां बनाई होती, लेकिन इन्होंने सोचा ही नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर अचानक मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि पृथ्वी पर बनी हुई दवाएं अलग होती हैं, यहाँ के लोग अलग होते हैं, वहाँ के ग्रह के लोग अलग हैं, उनकी दवाइयाँ भी अलग होनी होंगी। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है और मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें। हमको भी अपना इलाज अपने आप करना होगा बच्चों, हमें भी सीखना होगा। उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है, उस ग्रह के लोग तैयार नहीं हैं, लेकिन कहानी को सुनने के बाद और आज कोरोना का असर देखने के बाद हमको तो तैयारी कर लेनी चाहिए। यही कारण है कि अब ये बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके यहाँ लाया जाएगा। यानी डॉक्टर भटनागर का तो अपहरण हुआ ही, अब बाकी लोग भी अपहरित होने वाले हैं। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो अपनी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। माफ करना, इनकी इच्छा के अनुसार आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोड़ लेना ठीक नहीं होगा। फिलहाल ये कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा,
आप लोग घबराएं नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए। डॉक्टर भटनागर के अपहरण ने बता दिया था पृथ्वीवासियों को कि हे पृथ्वीवासियों, आपके साथ भी ऐसी मुसीबत आ सकती है। विज्ञान में आगे बढ़ना, चिकित्सा शास्त्र में पीछे रहना, धरती पर्यावरण को नुकसान करना, ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इस काल्पनिक कथा, विज्ञान कथा के माध्यम से डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने बहुत अच्छा संदेश बच्चों हमको दिया है कि हमें औद्योगिक विकास करना है, प्रगति करना है, लेकिन इतना अंधाधुंध भी नहीं कि हम अपने ही भविष्य के साथ खिलवाड़ करें और हम समझ न पाएं कि किस तरह से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो 10 पेड़ लगाएं। इसी तरह से जैसे जैसे हम पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं उसी तरह से पर्यावरण को संभालें, तब जाकर ही हमारा जीवन बच सकता है। बच्चों, यहाँ पर हमारी कहानी विज्ञान कथा समाप्त होती है। आपको कैसा लगा बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। तो आप भी ध्यान रखिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, पानी व्यर्थ मत गवाइए, प्रदूषण मत कीजिए और जितना हो सके उतना सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं।